इसे हैवान कहिए, जल्लाद कहिए या फिर कहिए दरिंदा, इसने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर ही रूह कांप उठेगी। मुंबई के इस दरिंदे मनोज ने अपनी पार्टनर के इतने टुकड़े किए कि गिनती करना मुश्किल है। सबूत मिटाने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मिक्सर में अपनी प्रेमिका के शव को पीस डाला, बाल्टियों में भरकर खून को गटर में फेंक दिया और हड्डियों को कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला दिया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस बेरहमी से मनोज ने अपनी प्रेमिका को मारा है। देखिए जरा, ये मनोज है और ये मनोज का घर है। घर के अंदर देखिए जरा क्या क्या रखा है। ये मिक्सर ग्राइंडर रखा है, शव के पैकेट रखे, काली पन्नी में जो आप देख रहे हैं काटा है जिन्हें, उधर कुकर रखा है, हड्डियों को कुकर में पकाया है। मुंबई के मीरा रोड में 32 साल की लिव इन पार्टनर का मर्डर हुआ। इनकी उम्र 56 है और सरस्वती की उम्र 32 साल थी। आपको बताऊं, 24 साल छोटी पार्टनर के मनोज ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। आरोपी मनोज सहनी ने पेड़ काटने का कटर खरीदा, इसी कटर से पार्टनर के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबूत छिपाने के लिए शव के टुकड़ों को कुकर में उबाला। उबालने के बाद आरोपी ने टुकड़ों को मिक्सी में पीसा। मिक्सी में पीसने के बाद शव को गटर में बहा दिया। दावा यह भी है कि मनोज शव के टुकड़ों को कुत्तों को भी खिलाता था। 4 दिन से सोसाइटी के लोगों ने कुत्तों को कुछ खिलाते देखा मनोज को। इससे पहले कभी मनोज कुत्तों को कभी कुछ नहीं खिलाता था। आशंका है मनोज शव के टुकड़ों को ही खिला रहा था। मीरा रोड पर आकाश गंगा बिल्डिंग में मनोज और सरस्वती साथ रहती थी। बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में दोनों रहते थे। पिछले 3 साल से मनोज पार्टनर सरस्वती के साथ रह रहा था। पुलिस का कहना यह है कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच एक झगड़ा हुआ। इसी के बाद मनोज ने सरस्वती को बेरहमी से मार डाला। फ्लैट से बदबू आने लगी। सोसाइटी के लोगों को लगा ये बदबू कहां से आ रही है। उसके बाद सोसाइटी के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी कि किसी घर से बदबू आ रही है सोसाइटी में। दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस फ्लैट में घुसी, लाश के टुकड़े थे कमरे में। शव के टुकड़ों को आरोपी ने किचन के बर्तनों में रख रखा था। बर्तनों से लेकर बाल्टी तक में सरस्वती के शव के टुकड़े मिले। मनोज ने शव को टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने शव के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा है। आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। अदालत ने 16 जून तक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा है। यह दिल दहला देने वाली घटना है। सुनिए जरा डीसीपी क्या कह रहे हैं। नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता काजीप करके सोसाइटी है। वहाँ पे 7वें फ्लोर 7वीं मंजिल से एक फ्लैट है। वहाँ से बदबू आने का इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेजे है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये लोग कहां रहते थे मुंबई में। मुंबई में मीरा रोड फेमस जगह है। ये मीरा रोड की इमारत आप देख रहे हैं, बिल्डिंग। इसके 7th फ्लोर पर संभवतः ये रहते थे। 7th फ्लोर टॉप फ्लोर होगा, ये आप देख रहे हैं। 7th फ्लोर पर रहते थे मीरा रोड पर। अब उन लोगों के लिए जरूरी सूचना, क्योंकि ये लिव इन में रहते थे। देश में ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं कि लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स में लड़की की हत्या हो जाती है। तो जो लिव इन में रह रहे हैं, रहने वाले हैं या रहते थे, उन सब के लिए जरूरी जानकारी है। लिव इन रिलेशनशिप मतलब बिना शादी के जो साथ रह रहे हैं। ऐसे रिलेशन में अब भारत में आम होते जा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तरह के रिश्ते आम हैं। लेकिन ये रिश्ते लड़कियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। मुंबई में 56 साल के शख्स ने 32 साल की पार्टनर प्रेमिका को मार डाला।
हैदराबाद में 2 साल साथ रहे, बेंगलुरु में हत्या कर दी। लड़ाई हुई तो बॉयफ्रेंड अर्पिता ने आकांक्षा को मार डाला। दिल्ली में घटना सामने आई, दूसरी शादी के लिए साहिल ने निक्की का कत्ल कर दिया। निक्की काफी समय से साहिल के साथ लिव इन में रह रही थी। दिल्ली में ही मेहरौली में आफताब ने श्रद्धा को मार डाला। इस खबर से सभी वाकिफ हैं। शव के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। ये सारे मामले तकरीबन एक जैसे। पिछले 10 महीने में एक के बाद एक कई मामले सामने आए। लड़कियां अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करती हैं, परिवार बेखबर होते हैं और हत्या जैसी वारदात हो जाती है। ऐसे में लिव इन रिलेशन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत जरूरी है लिव इन पार्टनर्स बेशक साथ रहे, लेकिन अपने घर वालों से, अपने मां बाप से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबियों से जरूर बात करें, उन्हें सारी बातें जरूर साझा करें।